ये सरकार इतनी अंधी सरकार है क्या? यह सरकार इतना वेट कर रही है कि कोई रेलवे बड़ा दुर्घटना हादसा हो जिसमें हजारों लोग अपनी जान खो बैठे फिर फेंसिंग करें? एक चेतावनी देने आए हैं कि अगर 1 जनवरी को 2026 तक आपने अगर कोई भी कार्रवाई नहीं की है, उसके बाद हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर ये ट्रैक हम बंद करते हैं, रेलवे रोकते हैं, अतरो पयो अगर डेवलपमेंट में खर्च कर रहा है तो कुछ मात्र पयो और फेंसिंग में खर्च नहीं कर सके। ये और उस आंदोलन की तरह अगर रेल भी रोकना पड़ा और रेल के नीचे अगर हम गौ सेवकों को कटना पड़ा तो हम कटने के लिए तैयार हैं। अगर करोड़ों का भी बजट होता है, 50 करोड़ का भी अगर बजट होता है, तो हमारे हिंदुओं में इतनी ताकत है कि राम मंदिर हम हमारे पैसों से खड़ा कर सकते हैं। तो जिस स्थान पर 14,000 गौ माता मरी है, ऐसे स्थान पर हम हमारे पैसों से भी रेलवे ट्रैक पे फेंसिंग कर सकते हैं। जी वक्त की भी तरह लड़ाई अगर सोशल मीडिया पर लड़नी हुए तो लाइक्स शेयर और व्यूज़ रहते आप अगर नंबर्स देखोगा तो काफ़ी ज़्यादा वे, लेकिन जब ही अपनी मांग उठावा रहते ऑन ग्राउंड आना पड़े, अगर कोई भी हक मांग रहा रहते ऑन ग्राउंड आना पड़े, तो आप देखोगा कि बठे लोग बहुत जो कम है वह संख्या में। अड्डे जो मौजूद है वे वाकई गौ भक्त है, वो गौ सेवा कर रहा है। अड्डे जो लोग मौजूद है वे लंबे समय में एक मांग रख रहा है, रेलवे अधिकारियों एक मांग रख रहे हैं, और वह मांग यह है कि जो सेमारी रेलवे स्टेशन है उसके आसपास एक फेंसिंग की जरूरत है। बहुत छोटी सी यह मांग है जिसकी वजह जो गौवंश है वो लगातार ट्रेन एक्सीडेंट्स शिकार में तो जावे। बार अड्डे जो गौ सेवक गौ रक्षक मौजूद है रेलवे स्टेशन पर अपनी मांग रखवा आया है। जितना भी दर्शक है बड़ा राम राम नमस्कार, मैं हूँ किंजल और आप देख रहे हो झलकों में बार। शैलेश, आप बताओ कि लंबे समय में आप इस तरह की मांग रख रहे हो और आप देख रहे हो कि बार बार बतावा रे बावजूद, रीजनिंग देवा रे बावजूद कि क्यों ज़रूरत है फेंसिंग री, कोई भी आश्वासन ठीक ढंग आपने नहीं मिली हो, कोई भी आपकी जो मांग है वो पूरी होती तक ही नहीं दिख रही, और आज आप अल्टीमेट चेतावनी देवा रेलवे स्टेशन पहुंच जाओ। अटे सब बड़ो सवाल ये है कि जो लोग सोशल मीडिया पर बढ़चढ़ जो आप देखो कि गौ सेवा और गौ रक्षा के नाम पर व्यूज़ बटोरवा में लग्या तका है, लाइक्स बटोरवा में लग्या तका है, फेम बटोरवा में लग्या तका है, वे अठे नहीं मौजूद है। जी जय गौ माता। देखिए, ये जो लड़ाई है वो 2.5 वर्षों से है। अभी तक का लगभग 14,000 15,000 का भी आंकड़ा गोवंशों की मृत्यु का पार हो चुका है। और ये लड़ाई आज से नहीं है, ये हमारा पहला ज्ञापन नहीं है। ऐसे सैकड़ों ज्ञापन रेलवे प्रशासन ने खदेड़ के उनकी बाल्टियों में भी जमा कर दिए होंगे, है ना। अभी विगत 2 महीनों पहले ही हमने सेमारी स्टेशन पर ही हज़ारों की संख्या में इकट्ठा होकर रेलवे को अल्टीमेटम ज्ञापन दिया था। केंद्रीय मंत्री जो हैं अश्विनी जी, उन्होंने यहाँ पर ही इस उदयपुर की भूमि पर ही कहा था कि 3 महीनों में, आगामी 3 महीनों में मैं यहाँ का टेंडर पास करके यहाँ पे रेलवे ट्रैक पर फेंसिंग कार्य शुरू कर दूंगा। कल की ही घटना बताओ तो कल 4 भैंसें और 2 गौ माता वहाँ पे निर्मम तरीके से कटकर मर गई है। और ये हत्या से केवल कल की नहीं है, प्रतिदिन हमारे पास फोटो वीडियो आ रहे हैं। ये सरकार इतनी अंधी सरकार है क्या? यह सरकार इतना वेट कर रही है कि कोई रेलवे बड़ा दुर्घटना हादसा हो जिसमें हजारों लोग अपनी जान खो बैठे फिर फेंसिंग करें? हम 2 महीने से दिन रात अथक प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारे सांसदों से लेकर मंत्रियों से उनके पर्सनली लेटर पैड से हमने अश्विनी जी के पास बात पहुंचाई है। और आज हमने वहां पर 2 महीने पहले ज्ञापन दिया था, 3 महीने बाद हम 1 जनवरी को रेलवे स्टेशन पर ही उग्र आंदोलन करेंगे। 2 महीने बीत चुके हैं। ट्विटर पे हमने हज़ारों ट्वीट करवाए, उनके ऊपर हज़ारों ईमेल करवाए। हर एक ऐसा एप्लीकेशन, हर एक ऐसे अधिकारी, रेलवे प्रशासन के अधिकारी तक हमने बात पहुँचाई। कहीं पर भी फेंसिंग को लेकर कोई कड़क जवाब हमें नहीं मिला है। और अब केवल 20 दिन मात्र सरकार के पास हैं। और आज ये जो आप भीड़ देख रहे हो वो केवल उदयपुर स्टेशन की नहीं है, आज पूरे राजस्थान में, गुजरात में, हरियाणा, महाराष्ट्र जैसे बड़े बड़े जंक्शनों में, और राजस्थान के तो लगभग 70-80 जंक्शनों में आज हमने पूरा ये ज्ञापन का रखा है। और बता दूं, यदि 1 तारीख तक सरकार रेलवे ट्रैक पर फेंसिंग नहीं करती है तो रेलवे ट्रैक तो ठीक है, रेलवे स्टेशन पर रेल आनी तो बड़ी बात है, उदयपुर में एक दुकान खुले या नहीं खुले इसकी भी जवाबदारी हम नहीं ले सकते हैं। हमारे साथ हजारों संगठन हैं, हजारों साधु हैं, उनके मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इस आंदोलन की जो अध्यक्षता है वो हमारी गौ माता है। और दूसरी बात, जो सोशल मीडिया पे गौ माता कर रहे हैं, आपकी जमीन, जब आपके सामने एक गाय का एक्सीडेंट होता है तब आपके दिल में इतनी दर्द होती है। यहाँ पे रेलवे ट्रैक पे 14,000 गाय मर गई है, तब तुमको किसी को कुछ पड़ी नहीं है। एक स्टोरी लगाने से, एक मैसेज करने से, दुख व्याप्त करने से कभी कोई लड़ाई नहीं हुई है। और सरकार तभी कार्य करती है जब उसको लगता है कि नहीं यहाँ पर जरूरी है। देखिए, इसमें केवल जो हत्या हो रही है वो केवल गौवंशों की नहीं है, हजारों कैसे किसान हैं। कल भी एक वहाँ पाटीदार समाज का एक व्यक्ति था जो बहुत गरीब था, उसकी कोई आजीविका नहीं थी सिवाय उसके भैंस के। उसकी 6 भैंसें मरने की वजह से पूरे गांव में एक ऐसा आक्रोश हो गया, कैसे छोटे बच्चे की मृत्यु हो गई हो। ऐसे हजारों किसानों का घर उजाड़ा इस रेलवे ट्रैक ने, ऐसे हजारों गौ माताओं के मौत के घाट उतारा इस रेलवे ट्रैक ने, ऐसे करोड़ों हिंदुओं की आस्था का ठेस है ये रेलवे ट्रैक। और हम अभी भी हाथ जोड़ रहे हैं, अगर 1 जनवरी से पहले
रेलवे प्रशासन केंद्र मंत्री श्री अश्विनी जी वैष्णव द्वारा यहाँ का टेंडर पास करके यदि फेंसिंग का कार्य शुरू नहीं होता है तो 1 जनवरी को इसी उदयपुर की जमीन पर हरियाणा से टीम मोनू मानेसर से लेकर बिश्नोई समाज से लेकर राजस्थान पूरे भारत भर के समस्त संगठन, समस्त पशु प्रेमी और समस्त गौ प्रेमी से लेकर हर एक हिंदू, हर एक किसान, हर एक वो इंसान जिसके हृदय में इंसानियत है वो इस रेलवे ट्रैक पे आएगा और अपनी गौ माता के लिए आवाज उठाएगा। और ये दिनांक अंतिम दिनांक है। और आज ये जो भीड़ देख रहे हो ये हर एक आज स्टेशन पे, राजस्थान के हर एक स्टेशन पे है। और ये मांग यदि उनको लग रहा है कि केवल ये लड़ाई उदयपुर वाले लोगों की है या डूंगरपुर वाले लोगों की है तो ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। जिसके अंदर इंसानियत है, हाँ ये लड़ाई उनकी बिल्कुल भी नहीं है जो सोशल मीडिया पर केवल फेम पाने के लिए गौ माता करते हैं। यदि उनको हृदय में गौ माता होती तो आज वो भी अपने स्थान पे कहीं ना कहीं ये रेलवे ट्रैक पर फेंसिंग का कार्य के लिए वो मांग कर रहे होते हैं। आप सभी से हाथ जोड़ के विनती यही है इस चैनल के माध्यम से ये आवाज़ ऊपर जाए। और आज समय पूरे राजस्थान के पशु प्रेमियों ने जो समय निकाला है, किसानों ने जो समय निकाला है उसका सरकार कहीं ना कहीं ध्यान दे। और 25 दिन है, 25 दिन में यदि आपको, दूसरी बात यह है मेरे सरकार से ये निवेदन है या तो आप हमें अनुमति दें कि भाई तुम तुम्हारे हिसाब से फेंसिंग करो। हम हिंदू संगठन पूरे भारत भर के पशु प्रेमी, हम अगर करोड़ों का भी बजट होता है, 50 करोड़ का भी अगर बजट होता है तो हमारे हिंदुओं में इतनी ताकत है कि राम मंदिर हम हमारे पैसों से खड़ा कर सकते हैं। तो जिस स्थान पर 14,000 गौ माता मरी है ऐसे स्थान पर हम हमारे पैसों से भी रेलवे ट्रैक पे फेंसिंग कर सकते हैं। या तो अनुमति दो या तो यहाँ पे फेंसिंग करो। जय गौ माता। अल्टीमेट चेतावनी के तौर पर आज रो यो जो ज्ञापन है और जितना री बात सभी अटे मौजूद गौरक्षक शैलेश भी बताई कि यो आखिरी बार ये लोग ज्ञापन दे रहा है। इरे बाद जो भी ये करेगा ये उग्र रूप में करेगा। फिलहाल सर आबू मैं जानना चाहूँगा, बार बार लगातार आप लोग ज्ञापन सौंप रहा हो और जो सबू बड़ी बात आज री दिन यो देखी जा रही है कि सोशल मीडिया पर फेम रहे बातें, सोशल मीडिया पर बात करवा रहे बातें तो खूब सारा लोग है, लेकिन जब वाकई बात करवा ग्राउंड पर आनो है तो आप देखो कि संख्या बल में कमी नजर आ रही है। आप लोगों के मनोबल में कोई कमी फिलहाल नहीं है। ऐसा नहीं है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये आज जो हम सिर्फ चेतावनी देने के लिए आए हैं, जो 3 महीने पहले हमने मांग की थी, 2 महीने पहले जो 9 अक्टूबर में सेमारी में जो हमने मांग की थी कि भाई 3 महीने में आप ये ट्रैक पर फेंसिंग करें, उसका अभी तक कोई हमें क्रियान्वित होते हुए नज़र नहीं आया है। उसके लिए हमने सिर्फ आज इन लोगों के साथ ही हम लोगों को यहाँ आना है और हम सिर्फ एक चेतावनी देने आए हैं कि अगर 1 जनवरी को 2026 तक आपने अगर कोई भी कार्रवाई नहीं की है, उसके बाद हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर ये ट्रैक हम बंद करते हैं, रेलवे रोकते हैं, तो उसमें सारी जिम्मेदारी आपके विभाग की होगी, रेलवे की होगी। इसलिए हम आज ये सिर्फ चेतावनी देने के लिए हम सब यहाँ आए हैं। जैसा शैलेश जी ने बताया कि आज 14,000 गाय, भैंस, बकरी जो बिल्कुल मुख पे है, बिल्कुल बोल नहीं सकते, उनके लिए दर्द हम जो उनका दर्द है वो हम समझ सकते हैं और उसी के लिए हम उनकी आवाज़ उठाने के लिए आज सिर्फ एक चेतावनी के रूप में है कि भाई सिर्फ आपके पास 1 महीना हो रहा है। अगर इस 1 महीने में भी आपने कुछ कार्रवाई नहीं की तो फिर हम रेल रोको आंदोलन करेंगे और उसमें गौ सेवक कहीं पे भी नहीं है। आज ये क्या है कि एक योजना ऐसी बनी है कि राजस्थान या हरियाणा वहाँ किसी भी रेलवे स्टेशन पर चाहे 5 गौ सेवक भी जाके एक अपना ज्ञापन, जो लैंग्वेज थी वो फिक्स थी, वो लैंग्वेज हमको ज्ञापन देना है। तो सिर्फ आज क्या है कि हर स्टेशन पे जाना है हम, ऐसा नहीं है। ये तो हमारे क्या उदयपुर के आसपास के जो लोग थे वो हमसे जुड़े हैं, सब लोग हमारे साथ आज नहीं जुड़े हैं। हर रेलवे स्टेशन में जाना, जैसे सेमारी में जाना है तो सेमारी के 5 लोग भी वहाँ जाके ज्ञापन देंगे। हर रेलवे स्टेशन पे पूरा एक योजना ये है कि आप जो भी गौ सेवक है 5 जाएँ, 2 जाएँ या 5,000 जाएँ, लेकिन आज 1 महीने पहले चेतावनी दे दें। आज आखिरी चेतावनी, आखिरी चेतावनी। उसके बाद 1 महीने बाद एक बहुत बड़ा आंदोलन हम तैयार करेंगे और उस आंदोलन की तरह अगर रेल भी रोकना पड़ा और रेल के नीचे अगर हम गौ सेवकों को कटना पड़ा तो हम कटने के लिए तैयार हैं। सर लगातार हिंदू धर्म, सनातन धर्म, गौ सेवा के नाम पर आप देखो कि सरकार वोट बटोरते लंबे समय हुआ ही है, लेकिन जब वाकई कोई काम करना हो तो वे पीछे हट जाए। आज या जो मांग है लंबा समय चल रही है और अबार तक ये मांग राखी रहे। आज आखिरी चेतावनी, आखिरी अल्टीमेट देवा ये पहुंचा है। कहीं कुछ आप कहना चाहो? देखो ये तो आज आखिरी ज्ञापन है, अन्य बात पचे उग्र आंदोलन वेगा एक, और आंदोलन भी असो वेगा कि हर मारो एक बेटो उतरेगा। माँ कौन? गौ माता। अपनी माँ तो 4 साल 5 साल तक दूध पिलावे, पर एक गौ माता है जो जीवन भर तक दूध पिलावे, और ये वे बेटा है जो अपनी गौ माता के कर्तव्य को नहीं देखना चाहे। और दूसरी तरफ वे अधिकारी है, वे नेता नगरी है जो नहीं गौ माता के कर्तव्य को देख रहा है, वे नहीं माता रा बेटा नहीं है। वे कह सका है आम भाषा में कि कौन है वे, या तो नहीं गौ माता नहीं माने वे। और दूसरी बात, अतरो पयो अगर डेवलपमेंट में खर्च कर रहा है तो कुछ मात्र पयो और फेंसिंग में खर्च नहीं कर सके। ये वाजिब मांगे या
और दूसरी बात कि जो आखिरी ज्ञापन है, अन्य बात कोई ज्ञापन नहीं होगा, अन्य बात उग्र आंदोलन होगा और जो भी अगर तोड़फोड़ जो भी होगा मनी जिम्मेदारी प्रशासन रही और सरकार रही होगा। आप भाजपा हूँ पार्षद हो और इरे बाद आप देखो कि लगातार जो सरकार है डबल इंजन ट्रिपल इंजन की बात करे तो अटे में तो नीचे लेर ऊपरे तक आपरा ही सरकार है जिस पक्ष में आप सरकारों को, और वह जो सरकार बीजेपी रही है वह लगातार हिंदू धर्म की बात करे, सनातन धर्म के नाम पे वोट बटोरे और जो सनातन धर्म में पूजनीय है बढ़ाने बातें काम करवाने तैयार नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकार बिल्कुल कुछ भी नहीं है तो आप आए आटे मांगो। तो हम आए तो बताएं आपको, मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकार बिल्कुल हिंदू संस्कृति के साथ है, हिंदू धर्म के साथ है और सरकार ने हिंदू धर्म को और सनातन धर्म का एक उदाहरण बहुत बड़ा प्रस्तुत किया है, राम मंदिर। और ये गाय का जो मामला है ना, ये हम लोग आज इंटीमेट खाली एक इंटीमेशन देने आए, ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकार हमारे साथ है, हमारे जो नेता लोग हमारे साथ हैं, हम लोग अभी जितने भी हैं यहाँ पे, ये हम लोग खाली लोकल लोग अभी यहाँ बोलना है, बाकी सब जगह ये हम लोग करेंगे। और सरकार में हमारे साथ है, हमारे एमएलए एमपी से उनसे हमारी बात भी हुई है, अभी आज भी बात हुई है, एमपी साहब से बात हुई है, एमएलए साथ बात हुई है। उन्होंने कहा आप ज्ञापन दो, वो भी आगे इस हमारी बात को आगे पहुँचाने के लिए कड़ी से कड़ी हमारे एमपी साहब एमएलए साहब हमारे साथ है बिल्कुल। और मेरे बाद क्योंकि आज आखिरी चेतावनी और अल्टीमेट व्यक्ति तब देता है जब वो पूरा धाप गया होता है सबसे दे के बार बार, जैसा कि उन्होंने बताया 2.5-3 महीने से वो लोग ये कर रहे हैं। आज आखिरी चेतावनी देने पहुंचे, आज भी अगर आपको ठीक आश्वासन नहीं मिलता है तो आगे की क्या रणनीति? नहीं, बिल्कुल आज हम लोग आखिरी चेतावनी के लिए आए हैं बिल्कुल, और ऐसा सरकार से भी अनुरोध करेंगे हम लोग, और सरकार भी इसमें हमारा पूरा सहयोग करेगी और हमारे सभी सहयोग करेंगे। हम यहाँ से वापस हमारे भी, मैंने बताया ना पहले में हमको हमारे एमपी साहब से बात हुई है, उन्होंने कहा आप एक बार दो, हम आगे मैं इसकी कार्रवाई करवाता हूँ। और डेफिनेटली मेरा जहाँ तक सोचना है, मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो 20 दिन का समय है ना, उससे पहले इसकी कार्रवाई जरूर होगी। ओम मिनारिया भी हमारे साथ हैं। सर, लगातार आप भी सनातन धर्म से जुड़ी चीज़ों को प्रचार प्रसार करने में आगे रहते हैं। आज जो इस तरह का ज्ञापन ये सौंपा जा रहा है और आखिरी चेतावनी दी जा रही है, क्या कुछ कहना चाहिए? हम तो यही कहना चाहेंगे कि इतने समय से जो है भाई लोग लगे हुए हैं इसमें, तो अब सरकार को भी मान लेनी चाहिए चीज़ें। नहीं मानेगी तो एक उग्रवाद आंदोलन होगा, उसमें हो सकता है सरकार का भी नुकसान ही होगा। तो जो नुकसान हो उसी पैसे से अगर फेंसिंग कार्य स्टार्ट हो जाए तो बहुत बेहतर है। और अपनी माँ तो चलो अपना दुख अपन को बोल के बता सकती है, गौ माता तो बोल भी नहीं सकती है, तो उसके लिए हर बेटा आएगा, फिर नुकसान की भरपाई जो भी होगी वो सब सरकार की जिम्मेदारी रहेगी। उदयपुर रेलवे स्टेशन पर आज जो गौरक्षक है, जो गौ सेवा कार्य में तत्पर युवा है, वे अटे मौजूद है। दूजा संगठन का भी लोग मौजूद है, सनातन धर्म जुड़िया तक का जो लोग है वे भी अटे मौजूद है। और हमारी लंबा समय सिर्फ एक मांग है कि जो सेमारी रेलवे स्टेशन है बटे एक फेंसिंग की ज़रूरत है, क्योंकि बटे आसपास जो लोग है वे सब आसपास जो क्षेत्र है वो कृषि प्रधान क्षेत्र है। बटे जो लोग है वे पशुपालक है, हमारे घरा में जो है गौवंश है, पशु है, और वे लगातार वो रेलवे ट्रैक पर करते आ जा रहा है। अणारी तरफ वो ट्रैक ने खूनी ट्रैक रो नाम भी दियो गयो है, जो कि बिल्कुल वाजिब और सही नजर आवे है। फिलहाल लंबा समय एक ही मांग है कि वो ट्रैक पर फेंसिंग भी नहीं चाहे, और आज जो है एक अल्टीमेट ज्ञापन और आखिरी चेतावनी रे स्वरूप ये लोग रेलवे स्टेशन पहुंचा है। और 1 तारीख ने उग्र आंदोलन री चेतावनी भी जो सभी गौरक्षक अटे मौजूद हावे दी है। अब ई पर की तरह रो आश्वासन आवे, की तरह रो जवाब आवे, ये सारो अपडेट आपने हमारे चैनल पर मिल जाएगा। जल को मेवाड़ लारे मुँह किंजल और कैमरा पर्सन सानिया।